बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था आपका फर्स्ट ईयर का, वो जस्ट हमारा पेपर पैटर्न के बारे में था कि हमारा जो पेपर पैटर्न था वो क्या चीज़ है, किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, ठीक है, उसमें क्या चीज़ है। तो जो आज हम लोगों ने मैंने आपको बताना है वो हमारे पास चैप्टर के नेम्स हैं, और मैंने जो चैप्टर की वेटेज है आप लोगों को वो बतानी है कि हर चैप्टर में से जो हमारे पास कितने चैप्टर की वेटेज कितनी है, कि अप्रॉक्सीमेटली कितने नंबर का जो वो हमारे पास जो चैप्टर में से वो पेपर में शामिल होता है। तो जिससे हमने कल डिस्कस किया था कि हमारा जो टोटल पेपर है वो कितने मार्क्स का होता है, ठीक है। हमारा जो टोटल पेपर आपको मैंने कल बताया था कि वो अटैम्प्ट तो हमने 85 मार्क्स करना होता है, लेकिन अगर हम लोग उस चॉइस को इंक्लूड करें तो वो हमारा जो पेपर है 116 मार्क्स का बनता है, ठीक है। अगर टोटल चॉइस को इंक्लूड करें तो मीन के पूरी बुक में से हमारे पास जो पेपर है 116 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें से हमने 85 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना है। अगर हम उसमें से 17 एमसीक्यूज एग्जाम्प्ट कर दें तो हमारे पास जो पीछे मार्क्स बचते हैं वो है 99, और 99 में से स्टूडेंट आप लोगों ने 68 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अगर हम उसको देखें तो फिर हमारे पास क्या है 31 मार्क्स की चॉइस बनती है थ्योरी पेपर के अंदर। अब हमारे पास हमें चीज़ देखनी है कि उस थ्योरी पेपर को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने चैप्टर्स को किस तरह मैनेज करना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो वेरी इन्फॉर्मेटिव है अबाउट योर चैप्टर्स, कि हमारे चैप्टर में से कितने मार्क्स के पेपर आते हैं, और वो चैप्टर जो है एंटीटस के अकॉर्डिंग जो हमारा एम कैट या ई कैट जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, और जो एम कैट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने साथ आज ये भी चीज़ देखनी है, और थोड़ा सा मैं क्या करूँगा आप लोगों को जो फिज़िक्स का जो इंट्रो है वो भी आज मैं साथ बताऊँगा। जिस तरह ये साथ आप देख सकते हैं कि मैंने ये इंट्रो लिखा फिज़िक्स का, लेकिन उससे पहले जो हमारा मेन आज का लेक्चर का जो मेरा मकसद है वो जस्ट ये कि मैं आपको चैप्टर्स की वेटेज बता दूं कि हाउ मेनी मार्क्स चैप्टर हैव इन अ पेपर। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जो है वो चैप्टर है मेजरमेंट, ठीक है। अब मेजरमेंट के अंदर जो हमारे पास क्या चीज़ें हैं, वहाँ पे पेपर के अंदर एक एमसीक्यूज हमारे पास आता है, वो मेजरमेंट के अंदर टॉपिक है, साइंटिफिक नोटेशन में से भी आ सकता है, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर से भी आ सकता है हमारे पास एक, इसी तरह हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो आता है इसके अंदर से, ठीक है। तो और इस तरह हमें के 2 एमसीक्यूज और एक शॉर्ट क्वेश्चन, मीन्स कि इसकी जो वेटेज है चैप्टर की वो हमारे पास कितनी है 5 to 6 मार्क्स की जो हमारे पास वेटेज है, 5 to 6 मार्क्स की वेटेज है हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में से, ठीक है, 5 to 6 मार्क्स। अब हमारे पास ये वेटेज है इसकी, ठीक है। अब हमारे पास वेक्टर एंड जो इक्विलिब्रियम हमारे पास चैप्टर है उसकी वेटेज क्या है स्टूडेंट, हमारे पास वेक्टर और जो हमारे पास इक्विलिब्रियम में से 2 एमसीक्यूज हमारे पास, और सेकेंडली हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। मीन्स कि अगर 2 एमसीक्यूज मैं करूँ और 2 शॉर्ट क्वेश्चन करूँ तो ये हमारे पास टोटल क्वेश्चन बन जाए, जो मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं 8 मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह इसमें से एक पार्ट जो न्यूमेरिकल का है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन का भी पार्ट बन के आ सकता है। तो अगर मैं आपको ये कह सकता हूँ, फिर हम लोग इस चीज़ को कह सकते हैं कि हमारा इस जो चैप्टर नंबर 2 है जो इसकी वेटेज है हमारे पास वो है स्टूडेंट हमारे पास है, अगर 2 शॉर्ट क्वेश्चन 2 एमसीक्यू तो हमारे पास जो है वेटेज जो है वो 8 to 11 मार्क्स की वेटेज हमारे पास बनती है इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2 8 to 11 मार्क्स का पेपर इस चैप्टर में से हमारे पास आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मीन्स कि 8 मार्क्स का कंफर्म पेपर आता है। इस मार्क्स में जो पहले आपको मार्क्स बता रहा हूँ, ये जो पहले मार्क्स में लिख रहे हैं ये मार्क्स कंफर्म है कि इतने मार्क्स का पेपर आप लोगों को उसमें पेपर में आता है। अब जो मैं अगले मार्क्स करूँ अप्रॉक्सीमेटली इतने मार्क्स तक ये आगे पेपर जा भी सकता है, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है चैप्टर नंबर हमारे पास है 3rd। सुनिए ये हमारे पास जो 3rd चैप्टर है इसमें से आपके वही कि 2 एमसीक्यूज हमारे पास आते हैं और 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, और इसमें से हमारे पास कुछ लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है वो भी पार्ट बन के आ सकता है। तो यहाँ पे भी वही मार्क्स की वेटेज जो प्रीवियस चैप्टर की है, यहाँ पे हमारे पास आप ये कह सकते हैं 9 to 12 मार्क्स का पेपर इस चैप्टर में से आता है, 9 to 12 मार्क्स, ठीक है। इसी तरह वर्क एंड एनर्जी, इसके अंदर हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एक बनता है, ठीक है, वो पूरा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में वो लॉन्ग पार्ट बन जाता है। 2 एमसीक्यूज हमारे पास यहाँ पे मस्ट होते हैं, और इसी तरह 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे मस्ट है। तो इस चैप्टर की मैं वेटेज दूँगा आप लोगों को, तो मैं इस चैप्टर की वेटेज जो है वो हमारे पास है 10 to 12 मार्क्स, ठीक है, 10 to 12 मार्क्स की जो वेटेज है इस चैप्टर की हमारे पास बन जाती है। इसी तरह हमारे पास जो स्टूडेंट 5th चैप्टर है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ये शॉर्ट क्वेश्चन, इसके एमसीक्यूज तो आते ही आते हैं हमारे पास 2 एमसीक्यूज, लेकिन इसमें से जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास मस्ट आएंगे, ठीक है। अब जो अगर 3 शॉर्ट क्वेश्चन मैं इसके देख लूँ, 3 शॉर्ट क्वेश्चन वो न्यूमेरिकल का भी एक पार्ट हो सकता है,
2 पार्ट थ्योरी के भी हो सकते हैं, और इसी तरह हमारे पास इसमें से लॉन्ग पार्ट के अंदर भी न्यूमेरिकल शामिल हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इस चैप्टर की वेटेज है वो हमारे पास बन जाती है 12 to 14 मार्क्स की, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें, जिस तरह मैंने आपको कल अपना सेक्शन सी के बारे में बताया था कि सॉरी सेक्शन बी के अंदर, ठीक है। अब पहले सेक्शन ए देखें। अगर सेक्शन ए को मैं काउंट करूं तो 2 एमसीक्यूज इधर इस चैप्टर के 2 + 2 4 + 2 6 6 + 1 7 7 + 1 8 मीन्स कि 8 एमसीक्यूज मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है। 8 to 9 एमसीक्यूज इन फर्स्ट 5 चैप्टर में से आप लोगों को वहाँ पे आते हैं। इसी तरह मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से, 2 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से, 2 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से। यहाँ पे हमारे कितने शॉर्ट क्वेश्चन बन गए? 7 शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ इन 3 चैप्टर में से बन गए। और फिर अगर 2 शॉर्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ तो कितने बन गए? 9 शॉर्ट क्वेश्चन, और 1 शॉर्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट चैप्टर में से। तो टोटल कितने शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे पास? 10 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसमें से आपने कितने अटैम्प्ट करने होते हैं? 7 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो मैंने कहा था कि हम चॉइस को भी देखेंगे कि हमें चॉइस को कैसे सॉल्व करना है। अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आती है तो उनको मैं एडवाइस करता हूँ कि जो फेडरल बोर्ड के अंदर जो स्पेशल हमारे पास एक्सरसाइज के एंड पे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, हम तमाम बच्चों ने वो शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट करने हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो लास्ट 2 ईयर से अगर पेपर में देखा जाए तो जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, एग्जामिनर एक्सरसाइज के एमसीक्यूज में से लास्ट ईयर जो प्रीवियस साल तो पेपर आप लोगों के नहीं हुए, जो प्रीवियस ईयर का फर्स्ट ईयर का पेपर था उसमें 17 एमसीक्यूज थे, वो आपके एक्सरसाइज में से आए हुए थे, ठीक है। हम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज तो करवाते ही हैं विद रीजन, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी आप लोग करवा देते हैं, बिकॉज पता कोई होता है कहाँ से भी एमसीक्यूज आ सकता है। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था कि 17 एमसीक्यूज कहाँ से आए थे? एक्सरसाइज में से आए थे। और शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे पास मैक्सिमम जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो एक्सरसाइज में से आए थे। अब देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स जो मैंने आपको डिफाइन किए कि फर्स्ट 5 चैप्टर में से क्या हुआ हमारे पास, ये जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं इनमें से क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे, ये फर्स्ट 5 चैप्टर से, ठीक है। तो हमारे पास देखेंगे, मैंने आपको बता दिया भाई इनमें से क्या आ जाता है, हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन बन गए यहाँ पे, इनमें से 10 शॉर्ट, ठीक है। और हमारे पास इसी तरह क्या बन गए? 8 एमसीक्यूज, 8 एमसीक्यू बन गए थे हमारे पास, ठीक है, एमसीक्यूज जो क्वेश्चन है। और इसी तरह हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो अप्रोक्सीमेट आप कह 1 जो कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट ए बी पार्ट वो इसी में से आ जाता है, ठीक है। चाहे वो उसका ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट, वो इसी में से आ जाता है। तो ये देखें कि यहाँ पे आप इन चैप्टर्स को देखें तो फर्स्ट 5 चैप्टर्स को मैंने आपको इस तरह डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट मैं 5 चैप्टर्स की बात करता हूँ स्टूडेंट, जो फ्लूइड एंड डायनेमिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें फ्लूइड डायनेमिक्स में स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि 2 एमसीक्यूज आते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स में से, चैप्टर में से, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट हैं, और इसी में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो हम चैप्टर में जब स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें वाकई लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस जो हमारे चैप्टर की वेटेज है यहाँ पे हमारे पास, वो भी इस चैप्टर की जो वेटेज है वो 12 to 14 मार्क्स की वेटेज बन जाती है। इसी तरह हमारे पास 7 चैप्टर जो ऑसिलेशन, जो वाइब्रेटरी मोशन के बारे में, जिस तरह आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा हुआ है, ये उससे रिलेटेड चैप्टर है। पेंडुलम के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में, इसके अंदर भी बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसके अंदर से आता है वो सिंगल एक हमारे पास एमसीक्यूज आ जाता है इस चैप्टर में से, और बाकी हमारे पास जो चीज़ है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। वो पार्ट बने, वो 5 मार्क्स का भी पार्ट बन सकता है, वो 6 मार्क्स का भी पार्ट हमारे पास आ सकता है। तो इस चैप्टर की जो वेटेज स्टूडेंट वो हमारे पास है 10 to 12 मार्क्स की वेटेज इस चैप्टर के अंदर से, ठीक है। 10 to 12 मार्क्स की वेटेज 7 चैप्टर। और स्टूडेंट 8 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। प्रीवियस पेपर जितने भी अगर हम लोग देखते हैं प्रीवियस जो 5 ईयर्स के पेपर हुए हैं उनमें से मैक्सिमम जो हमारे पास 8 चैप्टर है, कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन एग्जामिनर अक्सर जो है वो 8 चैप्टर में से बना कर दे देते हैं, ठीक है, कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन इस साल ऐसा नहीं था, इस साल जस्ट एक लॉन्ग पार्ट जो 7 मार्क्स का था उन्होंने वो उसको बना के दे दिया था। लेकिन फिर भी जो इस चैप्टर की वेटेज है वो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं 12 to 14 मार्क्स की। इसी तरह हमारे पास जो फिजिकल ऑप्टिक्स है स्टूडेंट, फिजिकल ऑप्टिक्स भी हमारे पास लाइट के बारे में चैप्टर है, और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रिगार्डिंग ये शॉर्ट क्वेश्चन। 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो मस्ट इस चैप्टर में से आते हैं, और 2 एमसीक्यूज मस्ट आते हैं। अगर 2 शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट देखा जाए, 2 एमसीक्यूज देखे जाए तो ये हमारे पास बन जाता है 8 मार्क्स। और अगर इसका लॉन्ग पार्ट में भी न्यूमेरिकल डाल दिया जाए या लॉन्ग पार्ट में कोई थ्योरी का क्वेश्चन डाल दिया जाए तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है वो 11 to 14 मार्क्स इस चैप्टर की जो वेटेज बन जाती है। और इसी तरह हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, इसके अंदर से भी 2 एमसीक्यूज बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर से हैं। तो यहाँ भी इसकी चैप्टर की वेटेज भी हमारे पास 11 to
14 मार्क्स की वेटेज बन जाती है। अब अगर स्टूडेंट मैं इनको काउंट करूँ अप्रॉक्सीमेटली मार्क्स को, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो मेरे पास मार्क्स हैं ये मोर देन 116 बन जाते हैं। ठीक है, कि इससे अगर किसी चैप्टर में से ज़्यादा आ गया, मे भी किसी में से कम आ गया, इसमें से 12 मार्क्स का आ गया, इसमें से 8 का आ गया है, इसमें से 14 का आ गया, इसमें से 10 का आ गया है, तो अगर मैं इन वेटेज को काउंट करूँ तो ये मेरा जो पेपर है स्टूडेंट वो 116 मार्क्स का पेपर मेरा बन जाता है। तो ये 116 मार्क्स आप खुद ब खुद जज नहीं कर सकते, इसमें आपको अपने टीचर की हेल्प चाहिए होती है। यू नीड एन इंस्ट्रक्टर विच हेल्प यू इन अ पेपर पैटर्न विच हेल्प यू इन अ टाइम मैनेजमेंट। तो अगर आप अपने इंस्ट्रक्टर को फॉलो करेंगे तो इस वेटेज को हम लोग प्रॉपर क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, चैप्टर्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या बन गई, चैप्टर की वेटेज मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था आपके आज के लेक्चर का, ये चैप्टर की वेटेज आपने रखनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ चैप्टर्स के जो नाम हैं और उनके बारे में थोड़ा सा आपको मैं इंट्रो दे देता हूँ कि चैप्टर्स के नाम और इनका इंट्रो क्या है। स्टूडेंट मेजरमेंट्स हैं, आपको चीज़ पता है कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, डेफिनेटली आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो फिज़िक्स में हम लोग डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम कोई भी क्वांटिटी है वो ऐसे ही हम लोग मुंह उठा के यूज़ नहीं कर सकते, उसके बारे में बात नहीं कर सकते जब तक हमें उसकी जो है चीज़ों की मिकदार के बारे में, जिसको हम लोग मेजरमेंट बोलते हैं, वो कितनी है, कैसे है, किसको किस तरह यूज़ करना है, उसका अगर एक्सपेरिमेंट करने, तो सारी चीज़ें जिससे आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, साइंटिफिक मेथड हो गया, डिफरेंट चीज़ों को उस वक्त हम लोगों ने किस तरह यूज़ करना है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका है मेजरमेंट्स के बारे में, कि उन चीज़ों को जो हमारे पास हैं उनको किस तरह, कैसे और कितनी मिकदार में हम लोगों ने यूज़ करना है, कि उसकी हाउ मच अ क्वांटिटी वी नीड टू सॉल्व दिस प्रैक्टिकल इन दैट प्रैक्टिकल। वो ये सारी चीज़ें हमारे पास मेजरमेंट्स जो हैं केमिस्ट्री के अंदर भी इंपॉर्टेंट होती हैं और बायो के अंदर भी इंपॉर्टेंट। तो मेजरमेंट जो है वो मेन रोल है जिसके अंदर हमें, और वो हर एक हमारे पास जो भी हमने साइंस के बारे में नॉलेज लेनी है, साइंस के बारे में एक्सपेरिमेंट करना है, तो हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो मेजरमेंट हमारा मेन चैप्टर है। इसके बाद हमारे क्या है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के बारे में। वेक्टर्स में आप एक चीज़ जानते हैं हमारे पास कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम सिंपल डिफाइन नहीं कर सकते, ये क्वांटिटी इस तरह की है, उनकी अपनी एक डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन, जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो उनको सॉल्व करने का, उनकी वैल्यू फाइंड करने का डिफरेंट वे होता है। उनकी डायरेक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है, डायरेक्शन को देखते हुए उसका आउटपुट कैसे होगा, ये चीज़ें देखी जाती हैं। और हम चीज़ों को बैलेंस किस तरह करते हैं, हमारी कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर चीज़ें बैलेंस किस तरह हैं, हम उनके बारे में स्टडी करना है कि रिलेशन के दो चीज़ों का आपस में कैसे है और उन्होंने एक दूसरे को आपस में मेंटेन कैसे किया हुआ है, कि वो साबित किस तरह एक जगह पे कैसे खड़ी हैं, काम कैसे कर रही हैं। तो हमारे पास वो कंडीशन क्या बन जाती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो इस ये चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। न्यूमेरिकल्स भी हैं इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, बैलेंस करने से रिलेटेड है। तो आगे हमारे पास जो थर्ड चैप्टर है वो है मोशन एंड फोर्स के बारे में। आपको एक चीज़ पता है, कायनात के अंदर हर चीज़ जो है वो एक दूसरे के लिहाज से क्या है, मोशन के अंदर है, मूव कर रही है। कोई भी चीज़ क्या है वो अपने एक पॉइंट पे नहीं खड़ी, ठीक है, हर चीज़ पार्टिकल मूव कर रहे हैं। अब वो किस इन्फ्लुएंस के अंदर मूव कर रहा है, उसके ऊपर किस चीज़ की फोर्स लग रही है, वो किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, उसकी वजह से कौन सी चीज़ मूव कर रही है, या वो किस वजह से खुद मूव कर रहा है। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा प्लैनेट्स हो गए, हमारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, प्लैनेट्स के ऊपर जो चीज़ें हैं वो मूव कर रही हैं, कैसे मूव कर रही हैं, ट्रेन्स हैं, बसेज हैं, बाइक्स हैं, हम लोग खुद हैं, हमारे जो इंसानी जिस्म वो है, ठीक है, वो किस तरह ये मूव कर रहे हैं, उनको क्या चीज़ रिक्वायर है मूव करने के लिए, वो डेफिनेटली फोर्स रिक्वायर है। अगर फोर्स रिक्वायर है तो कितनी रिक्वायर है, मैस कितना होगा, जब मैस कितना होगा तो वो कितना एनर्जी लेगा हमारे पास, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी होगी। तो ये हमारे पास किस चीज़ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, मोशन एंड फोर्स के अंदर हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। और ये सेकेंड चैप्टर आप लोगों ने क्लास 9 के अंदर इसके बारे में स्टडी किया हुआ बड़े अच्छे तरीके से। वर्क एंड एनर्जी रिलेशनशिप है। डेफिनेटली जब हम फोर्स की बात करते हैं स्टूडेंट, तो बॉडी मूव कर रही है, जब बॉडी मूव कर रही है और बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है तो एक जगह से दूसरी जगह विद सम डायरेक्शन मूव कर रही है, तो किसी तरफ जा रही है, तो उसको हम लोग वर्क कहते हैं। अब उस वर्क को करने के लिए हमें क्या रिक्वायर है, एनर्जी रिक्वायर है। एक चीज़ को एक जगह से उठाना है, उसको दूसरी जगह पहुँचाना है, या एक चीज़ ने एक पॉइंट से मूव स्टार्ट करना है, उसने एक उसका इनिशियल पॉइंट बन जाता है और एक उसका क्या बन जाता है, फाइनल पॉइंट। तो इन चीज़ों को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो ये जो डिस्कशन हमारी सारी होती है वो हमारी अर्थ की मूवमेंट भी है, वो हमारी बॉडी की मूवमेंट भी है, वो हमारी डिफरेंट प्लैनेट्स की मूवमेंट भी है, अंडर द ग्रेविटी फोर्स है, अंडर द अनदर फोर्सेज हैं, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्सेज हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ये किसके अंदर स्टडी करनी है, वर्क एंड एनर्जी रिलेशन के अंदर स्टडी करनी है।
अच्छा, जो हम लोग थर्ड चैप्टर मोशन के बारे में स्टूडेंट, उसके अंदर हम लोग जस्ट सिंपल लीनियर मोशन के बारे में पढ़ते हैं। आपने क्लास 9 में अगर आपको याद होगा तो आप लोगों ने टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके अंदर एक डेफिनेशन थी सर्कुलर मोशन के बारे में। तो स्टूडेंट याद कि हमारी जो जितने भी मूवमेंट हैं हमारे सिस्टम के अंदर, जो हमारे सोलर सिस्टम है, वो कर्व की फॉर्म में, ठीक है। कर्व मूवमेंट चल रही है। कर्व मूवमेंट से मुराद क्या है, हर पॉइंट में वो कर्व बना रहे हैं। जब हर पॉइंट में कर्व बनाएंगे तो जो मोशन है वो क्या बन जाता है हमारा, एक टाइम आता है कि वो मोशन सर्कुलर मोशन बन जाता है। अब सर्कुलर मोशन करते हुए क्या चेंज हो रही है, सर्कुलर मोशन में वो किस पॉइंट के अंडर काम कर रहा है, अगर वो कौन सा पॉइंट, अच्छा वो जिस पॉइंट के अंडर काम कर रहा है उसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, उसके साथ कितनी एनर्जी काम कर रही है, ठीक है। और जब वो सर्कुलर मोशन की बात करते हैं वो कितने डिस्टेंस पे है, अगर कितना डिस्टेंस है तो उसकी स्पीड कितनी है। तो ये सारी चीज़ें हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, इन अ सर्कुलर मोशन। और उसकी बेस्ट एग्जांपल अगर हमें कोई भी चीज़ नज़र ना आए तो हम कहते हैं कि हमारी मूवमेंट ऑफ जो सन एंड अर्थ इनका आपस में जो रिलेशन है वो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन में अपना डाल के यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे पास थर्ड जो हमारे पास 6th चैप्टर है वो है फ्लूइड डायनामिक्स। तो स्टूडेंट आप देखते हैं फ्लूइड हमारे पास गैस भी की फॉर्म में भी हो सकता है, हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है, पार्टिकल्स, ये सारे क्या फ्लूइड फॉर्म में आते हैं। तो जब ये मूव करते हैं तो इनकी मोशन किस टाइप की है, ओके। इनके ऊपर फोर्स लग रही है, वो किस टाइप की लग रही है, फोर्स कम लग रही है या ज़्यादा लग रही है, तो कम लगने से क्या इफेक्ट पैदा हो रहा है, और उनकी स्पीड कितनी है, अगर वो पार्टिकल ज़्यादा है तब क्या है, तो जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं वो थिक हैं या जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं वो थिन है। मीन्स कि अगर मैं बात करता हूँ लिक्विड के अंदर तो आपके पास लिक्विड में मैं शहद की बात करता हूँ, हनी की बात करता हूँ, वो उस थिकनेस में ज़्यादा है, फिर दूध है, फिर आपके पास पानी है, तो इन सब की मूवमेंट क्या है, अलग अलग है। इस तरह गैस पार्टिकल्स हैं, आप लोग एक कोने में खड़े होकर स्प्रे पेंट करते हैं और उसकी स्मेल क्या है दूसरे एंड तक पहुँच जाती है, जिससे आप लोगों ने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा हुआ है, तो वो भी तो मूवमेंट हुई है। अब वो टाइम डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, वहाँ पे भी टाइम रेट आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़, ये फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में आ जाती है। फ्लूइड कोई भी हमारे पास लिक्विड, कोई भी हमारे पास मटेरियल है, फ्लूइड जो है, और डायनामिक्स जो उसकी मोशन हो रही है। इस तरह से हमारे पास ऑसिलेशंस है, वाइब्रेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन जो ऑसिलेशन हो रही है अंडर द फोर्स, डेफिनेटली। और हर मोशन जो है वो स्टूडेंट अंडर द फोर्स हो रही है, ठीक है। वो फोर्स कौन सी है, वो फोर्स कैसे काम कर रही है ऑसिलेशन के अंदर, अगर हम ऑसिलेट कर रहे हैं बॉडी के साथ, ठीक है, पेंडुलम, जिस तरह पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है वो किस फोर्स के अंडर काम कर रहा है, वो सिर्फ इतना ही ऑसिलेट क्यों कर रहा है, ज़्यादा ऑसिलेट क्यों नहीं कर रहा, अगर वो ऑसिलेशन है तो किन किन चीज़ों पे ऑसिलेशन डिपेंड करती है, ठीक है। तो सर एक बात याद रखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर हर पार्टिकल अपने पॉइंट पर वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। या आप जब हायर स्टडीज़ के अंदर स्टडी करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, जो बच्चे फिजिक्स के बारे में ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे तो उनके बारे में पता चाहे उनको चल जाएगा, जब वो थ्योरीज़ के बारे में स्टडी करेंगे कि हर पार्टिकल हर टाइम क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, ठीक है। हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट वो वेव्स है, टाइप्स ऑफ वेव्स, वेव्स क्या चीज़ें हैं, टाइप्स ऑफ वेव क्या है, वो किस तरह काम कर रही हैं वेव। एक वो जो वेव है डेफिनेटली वो डिफरेंट टाइप्स हैं, साउंड वेव है हमारे पास, वाटर वेव है, रेडिएशंस हैं, ठीक है, हीट वेव जा रही है हमारे पास। तो ये सारी जो वेव्स की टाइप्स हैं ये कैसे काम करेंगे, और अच्छा हम इन वेव्स को कैसे यूज़ करते हैं, वेव्स को यूज़ करते हुए कौन सी मोशन। तो आपको पता है कि हमारे पास जो भी आजकल काम हो रहा है जो एडवांस हैं, ठीक है, जितने भी काम, सूरज की जो रोशनी आ रही है वो भी तो एक वेव की फॉर्म में आ रही है ना, हाँ, वो उसको रेस और वेव, कब रेस कहा जाता है कब वेव कहा जाता है, वो हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है, हम उसके अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर वेव्स के अंदर हम लोग फ्रिक्वेंसी के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब फिर टाइम पीरियड के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के अंदर भी बात करना स्टार्ट कर देते हैं। वो चीज़ सर्कुलर मोशन के अंदर भी आ जाती है, वो चीज़ ऑसिलेशन के अंदर भी आ जाती है, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी, और वो चीज़ वेव के अंदर भी आ जाती है। ओके, आप एक चीज़ जानते हैं, आपको टीचर ने प्रीवियस क्लास के अंदर बताया हुआ है, इब्नुल हैशम इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट विच वर्क ऑन दी लाइट, ठीक है। उसने सबसे पहले पिन होल कैमरा निकाला था लाइट के बारे में। तो जो हमारे पास फिजिकल ऑप्टिक्स, ये लाइट के बारे में चैप्टर है, ठीक है। लाइट, सिंपल लाइट, क्योंकि लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लाइट रिफ्लेक्ट कब होती है, लाइट रिफ्रैक्ट कब होती है, जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, उसके लॉज क्या हैं, ठीक है, उनको यूज़ करते हम किस तरह के काम कर सकते हैं। अगर मैं एक ऑयल का बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसके अंदर जो उसके प्रोसेस इंटरफेरेंस प्रोसेस आ जाता है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोसेस आ जाते हैं, ठीक है।
वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाता है। हमें रेनबो के 7 कलर्स कैसे नज़र आते हैं, प्रिज्म कैसे काम करते हैं, लेंस किस तरह काम करते हैं, फोकस कैसे किया जाता है, मिरर कैसे काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर स्टडी करेंगे कि इसके अंदर साइंटिस्ट का रोल क्या था। और लास्ट चैप्टर स्टूडेंट हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, थर्मोडायनामिक्स, थर्मो मीन हीट और डायनामिक्स मीन के मूवमेंट ड्यू टू अ हीट। तो हीट कैसे आती है, क्या अगर पैदा होगी तो हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, हीट को एक जगह से दूसरी जगह कैसे फेंक सकते हैं, एसी कैसे काम करते हैं, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करते हैं, कौन सा इंजन साइंटिस्ट ने यूज़ किया, इंजन कैसे काम करते हैं, ठीक है, इंजन के प्रिंसिपल क्या हैं, तो हम लोगों ने वो इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको चैप्टर्स का इंट्रो दे दिया। अगर इन चैप्टर्स के इंट्रो में आपको कोई भी परेशानी होती है तो स्टूडेंट आप प्लीज़ काइंडली मुझे इन्फॉर्म करें, ठीक है। मैंने नीचे व्हाट्सअप नंबर भी अपना दिया होता है, ठीक है, फेसबुक पेज भी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर आप मुझे इसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो स्टूडेंट जो असल लेक्चर की तरफ हम मूव करते हैं वो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं मेजरमेंट्स के बारे में बोलता हूँ तो मैंने आपको पहले बता दी कि मेजरमेंट्स क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मुझे आप एक चीज़ बताएं, व्हाट इज़ फिजिक्स। आपको एक चीज़ पता है फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, ठीक हो गया। अगर हम इनको कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं फिजिक्स इज़ दी म्यूचुअल रिलेशनशिप। क्या चीज़ है हमारे पास? फिजिक्स म्यूचुअल रिलेशनशिप है किसके अंदर? मैटर और एनर्जी के बारे में, ठीक है। अब उसमें अगर हमने मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी करना है तो हम किस तरह स्टडी कर सकते हैं? सिंपल फिजिक्स है ना, डेफिनेटली। हम मुंह उठाकर एक थ्योरी तो नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये काम एक साइंटिस्ट ने, कुछ साइंटिस्ट थ्योरेटिकल होते हैं, वो सोचते हैं और बात कर देते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इसके ऊपर प्रैक्टिकल किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उन्होंने अपनी बात को रखा सामने। इसका बहुत ज़्यादा आप लोग लॉस पढ़ेंगे हमारे इसके अंदर। हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर ही कि किस तरह साइंटिस्ट एक थ्योरेटिकल बात कर दी और किस तरह से एक दूसरे साइंटिस्ट ने उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया कि हाँ भाई ये बात बोल तो रहा है लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी या वो करेक्ट बोल रहा है, ठीक है। तो हम वो बात किस तरह प्रूव करते हैं? एक्सपेरिमेंटल साइंस के जरिए। और एक्सपेरिमेंट करने के लिए किस चीज़ को यूज़ करते हैं हम लोग? साइंटिफिक मेथड को। कि भाई पहले सोचना है, देखना है, फिर सोचना है, फिर परखना है, फिर उसके बारे में बात करनी है। उसके बारे में बात करने के बाद हमने उसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने उसके बारे में एक थ्योरी पेश कर देनी है और जब वो उसके बारे में फिर बहस करनी है तो वो क्या बन जाएगा? एक लॉ बन जाता है। आपने साइंटिफिक मेथड में 4-5 स्टेप पहले भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर, प्रीवियस क्लासेस के अंदर। अब इन दोनों को यूज़ किस लिए किया जाता है? फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट्स के बारे में, ठीक है, कि मेजरमेंट्स लेने के लिए हम इन दोनों प्रोसेस को यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखें, अगर हमने ये काम करना है तो असल में हम लोग फिजिक्स जो है वो पढ़ तो रहे हैं। तो आजकल जो हमारे पास फिजिक्स है वो क्या काम कर रही है, ठीक है। जो फिजिक्स हमारे पास स्टूडेंट वो है, जो हमारे पास मेन ब्रांचेज हैं वो हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड के अंदर स्टडी करना है उनके पार्टिकल्स मोशन। और सॉलिड की आपके सामने एग्जांपल आप सेल फोन यूज़ करते हैं, उसके अंदर बैटरी है, बैटरी में कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसका रिजल्ट कैसे, उसको हम कैसे हमने ये डिफाइन किया कि भाई इसके अंदर इतनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, इसी मटेरियल को यूज़ करना है। कैपेसिटर बना रहे हैं हम लोग, यूपीएस बना रहे हैं हम लोग इवन दैट रॉकेट को यूज़ कर रहे हैं, रॉकेट के लिए मटीरियल डेवलप कर रहे हैं कि ये मटेरियल रॉकेट कैसे रॉकेट बनेगा, इससे हमारे पास जेट प्लेन बनेगा, इससे हमारे पास गाड़ी बनेगी, ट्रेन बनेगी। उसके अलावा हम और भी मटेरियल के, ये कैल्शियम है, इसको इस तरह यूज़ करेंगे, इसके अंदर ये मटेरियल डालेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। तो ये सारी हम लोग इसके अंदर ये चीज़ें सोचते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास क्या रहती है? रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। अब रिलेटिविस्टिक जो फिजिक्स हमारे पास वो क्या चीज़ है कि हम दो चीज़ों को रिलेट करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर बात करते हैं कि व्हेन अ मोशन अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ लाइट, जब हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग मोशन आ जाता है फिर हम यहाँ पर रिलेटिविस्टिक फिजिक्स की बात करते हैं, जिसको हम मेटाफिजिक्स में ले जाते हैं, ठीक है। वो बहुत हमारे पास ये हायर स्टडीज़ की फिजिक्स के अंदर बात करते हैं। तो इसके अंदर भी क्या है? मेजरमेंट्स अपना रोल प्ले करती हैं। तो जो आजकल हमारे पास क्या है? रोल ऑफ फिजिक्स है ना, टेक्नोलॉजी। जो हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके अंदर क्या है? आपके सामने इंजीनियरिंग साइंस, सारे बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, मैकेनिकल है, सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक है। और हमारे पास बहुत सारी इंजीनियरिंग जिसके अंदर बच्चे काम करते हैं, ठीक है। और जितनी भी इंजीनियरिंग है, चाहे स्टूडेंट जितनी भी इंजीनियरिंग है, मशीनरी बनाना फिजिक्स का काम, मटेरियल कौन सा डिफ़ाइन करना, केमिस्ट्री की हेल्प से हमने मटेरियल को डिफ़ाइन कर लिया, ठीक है। फिर उसको हमने यूज़ किया, उसको हमने बनाया। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बच्चों को बड़ा एक अच्छा वो बताता हूँ कि बात ही सुनी हुई है, ठीक है। हमें हमारे टीचर्स ने बताया था कि हमारे असल में क्या करते हैं कि हम मटेरियल से किस तरह खेला जाता है। तो जब हमारे पास रेगुलर क्लासेस होंगी तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसके अंदर भी इसके बारे में बताऊंगा। तो उसके बाद हमारे पास क्या है?
इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। आपके सामने सेल फोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले हम कहते भी पंखा चल गई, तो बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स जो नज़र आती हैं। सेल फोन है, इनके अंदर छोटी छोटी चिप्स लगी होती हैं। मेमोरी कार्ड एक छोटी सी चिप है, उसके अंदर इतनी जो है वो चीज़ स्टोरेज हो जाती है, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी तक बात हमने पहुँचा दी हुई है, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी के बहुत सेंटेंस मशहूर है, देयर इज़ अ पेनल्टी ऑफ रूम्स, ठीक है, एट दी बॉटम, कि बॉटम में तो बहुत सारे रूम्स हैं। एक और भी बात है कि एक वक्त आएगा एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ इनफ फॉर दी होल वर्ल्ड बुक्स, कि एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर काफ़ी होगा, पूरी दुनिया की किताबें उसके अंदर आ जाएंगी। तभी आपके सामने है छोटा सा मेमोरी एक चिप लेते हैं सेलफोन की, उसके अंदर क्या हम करते हैं, दुनिया जहाँ के हम उसके अंदर चीज़ें स्टोर कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। कंप्यूटर के स्टूडेंट्स से बहुत है, लेकिन उनको स्टडी करने के लिए मटीरियल फिजिक्स, एप्लीकेशन फिजिक्स, जो लॉज हैं वो फिजिक्स से यूज़ किए जाते हैं। मेडिकल साइंस के अंदर CT स्कैन आपके सामने है, स्टेथोस्कोप आपके सामने है, ठीक है। हम लोग उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, ये जो MRI है, ये सारी जो इंस्ट्रूमेंट्स है फिजिक्स ने बना के दी हुई है ना इनको। लास्ट हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स के स्पेस के बारे में हम कैसे स्टडी करते हैं, स्पेस में क्या हो रहा है, ठीक है। स्टार्स के प्लैनेट्स कैसे मूव कर रहे हैं, ये और भी सब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके नाम इसके फिजिक्स को अप्लाई करते हैं, उनको हम लोग अपने लिए यूज़ करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज का लेक्चर था, ठीक है। फिजिक्स जो फर्स्ट ईयर का था, तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने इसको बड़े ही सिंपल तरीके से समझाया, ठीक है। और मैं ये इसका फॉलोअप लाजमी लूँगा, ठीक है, कि आपने मुझे इसका फॉलोअप लाजमी देना है, ठीक है। कि मैं आपको पीछे चेक करूँगा कि आप मुझे इसको किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, तो प्लीज़ रेगुलरिटी के साथ तो मुझसे पूछा करें, ताकि मुझे पता हो कि बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। हो सकता है मुझसे बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएँ, ठीक है, यहाँ भी। लेकिन जब आप इन चीज़ों के बारे में पूछेंगे, तो उन्हीं चीज़ों का अगर एक स्टूडेंट है उसने पूछ लिया, तो उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या हो सकता है, भला हो सकता है, ठीक है। तो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। मे बी ऑन द स्पॉट मेरे पास आंसर ना हो उन चीज़ों के बारे में, लेकिन क्या हो, जब आप क्वेश्चन पूछेंगे आपके माइंड में, तो मैं फर्दर रिसर्च करूँगा, और उस रिसर्च करके वेरी नेक्स्ट डे आपको उसका मैं आंसर दे सकता हूँ। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।